Good morning students, let us continue with our physics session, and today we are going to start our exercise of chapter number 10, wave optics, example number 10.1. क्या दिया गया है आपको? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस. एक लाइट रे आ रही है, कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? एयर टू वाटर, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, बराबर समझना. व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट. रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 1.33 टू यू. ओके, तो एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है एयर टू वाटर में, मतलब उसका कुछ पाथ चेंज हो रहा है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है. ठीक है, तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पे होती है और कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है मीडियम चेंज होने पे और कौन सी नहीं होती, वो आप यहाँ पे देखेंगे. तो एक्चुअली जो हो रहा है फिनोमिना, क्या हो रहा है वो हम देख लेते. देखो यहाँ पे एयर और यहाँ पे है वाटर. ठीक है, दो मीडियम है, एयर और ये वाटर. ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम रहेंगे. इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. ठीक है, ये एयर की बात हो रही है. अब क्या हो रहा है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये रिफ्रैक्टेड रे है. कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे. और अगर एयर आपको पता है लाइटर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये जो पाथ इसका ऐसा था वो क्या करेगा, वो लाइट रे क्या करेगी, ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल जो है आपका डैश डैश से जो मैंने ड्रॉ करके रखा है वो आपका नॉर्मल होता है, और नॉर्मल की बाजू वो क्या करती है? बैंड करती है. ठीक है, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है कंपेयर टू एयर. ओके, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. और आपको एक ही क्वांटिटी दी गई है, दैट इज़ वेवलेंथ लेमड़ा 589 नैनोमीटर. अगर 589 नैनोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻⁹ मीटर. ओके, चलो अब तीन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, दोनों रे के लिए. फर्स्ट वन रिफ्लेक्टेड एंड सेकंड वन रिफ्रैक्टेड. ठीक है, अब बराबर समझना कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है. तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे होगी न्यू, वही फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे. तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद द मीडियम. ओके, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद द मीडियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब क्या चेंज नहीं हो रहा है? फ्रीक्वेंसी. और क्या वेवलेंथ चेंज होगी? यस, वेवलेंथ चेंज होगी. अगर यहाँ लैम्बडा है तो यहाँ पे हो जाएगी लैम्बडा बाई म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, दैट इज़ 1.33. ठीक है, मतलब वेवलेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा. ठीक है, क्या स्पीड चेंज होगी? क्या स्पीड चेंज होगी? स्पीड v चेंज होगी. यस, v भी चेंज होगी. ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटी में ये दोनों क्वांटिटी चेंज होगी, ये नहीं चेंज होने वाली है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद द मीडियम. ओके, चलो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. चलो मैं पहले क्या कर रही हूँ, किसके लिए फाइंड आउट करेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे फॉर एयर. बराबर समझना, जो लैम्बडा आपको दिया गया है वो एयर का ही है, तो एयर की वैल्यू, एयर में वेवलेंथ की जो भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली है. चलो सेकंड वन क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला है c बाई लेमड़ा. न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमड़ा. c का आपको क्या लेना है? वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये 3 × 10⁸ आपको दिया नहीं जाए तो अभी आपको पता होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही है, तो आपको वैल्यू रखनी है 3 × 10⁸. लैम्बडा क्या है? 589 × 10⁻⁹. ये -9 ऊपर जाने में +9 हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, और अगर ये दोनों का डिवीजन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी. और ये पॉइंट यहाँ पे है. अभी अगर मुझे उसको लिखना है 5.0 तो मुझे 1, 2 और 3 डिजिट पॉइंट को यहाँ पे रखना है, तो 3 डिजिट लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो यहाँ से इतने माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है 1, 2, 3, तो 17 - 3 करोगे तो क्या आएगा? 14. तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में. ओके, अब स्पीड. स्पीड की फार्मूला है c बाई म्यू. c मतलब 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, और म्यू क्योंकि एयर है, एयर का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, तो वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर रिफ्लेक्टेड रे वी फाइंड लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड स्पीड वी। ओके, वो तीन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब कौन सा देखेंगे रिफ्रैक्टेड रे जो वाटर में है, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। चलो, उसके लिए भी आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड फाइंड आउट करनी है फॉर दिस रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे हम लैम्बडा की वजह क्या कर लिख देंगे, लैम्बडा डेस। तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ जो चेंज हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं लैम्बडा बाई म्यू, ठीक है, ये बराबर याद रखना, लैम्बडा बाई म्यू, लैम्बडा डेस इज इक्वल टू लैम्बडा बाई म्यू। लैम्बडा की वैल्यू आपके पास है, म्यू क्योंकि वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। अगर यहाँ पे दोनों का डिवीज़न करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। अगर मुझे 10⁻⁹ नहीं लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ नैनोमीटर, ठीक है। तो यह हो गया आपका वेवलेंथ। अब क्या होगी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विथ द मीडियम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विथ मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी जो रिफ्रैक्शन रे की होगी वही रिफ्रैक्टेड रे की होगी, ओके। और स्पीड की फार्मूला क्या है, सी बाई म्यू, सी है 3 × 10⁸, यहाँ पे म्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि वाटर है तो 1.33, तो स्पीड हो जाएगी 2.26। ये दोनों का डिवीजन करो, ये 10⁸ एज इट इज़, और यूनिट लिखना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान रखना कि अगर आपने ये बॉक्स बना देना है और आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपने सभी के यूनिट लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। तो बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपने यूनिट किसी भी एक का नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क कट्स होगा, ठीक है। तो ये नैनोमीटर में, ये हर्ट्ज में, और ये मीटर पर सेकेंड में, ओके। चलो, अब होगा हमारा सेकेंड वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10 पॉइंट, ये तो पूरा गया, ओके। एग्जाम्पल नंबर 10.2 ही है ये वाला। क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10.2, दैट इज़ 10.2 नॉट 10.3, ये 10.2 है। चलो, क्या है, आपको शेप क्या बन रहे हैं वो आपको पूछा गया है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तीन केस में वेव फ्रंट कैसा होगा अगर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, कोई पॉइंट सोर्स है, छोटा सा पॉइंट जैसा सोर्स है, तो वेव फ्रंट की शेप क्या होगी। सेकंड, लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। अगर पॉइंट सोर्स कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पे है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, शेप कैसा होगा वेव फ्रंट का। एंड थर्ड वन, सी द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अगर बहुत दूर जो स्टार है वहाँ से जो लाइट आ रही है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा। तो सोर्स ऑफ लाइट आपको कहाँ पे है वो दी गई है और आपको उसको वेव फ्रंट का शेप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या दिया गया है, अगर पॉइंट सोर्स हो, अगर ऐसा कोई पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से लाइट ऐसे ये डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग ये वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे तो ये जो भी सर्कल है वो वेव फ्रंट है। तो शेप कैसा होगा वेव फ्रंट का, स्फेरिकल वेव फ्रंट डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम पॉइंट सोर्स एस, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट सोर्स भी लिख सकते हो, सोर्स भी लिख सकते हो, पॉइंट सोर्स एस, ओके। तो अगर ये छोटा सा एक पॉइंट सोर्स जैसा है तो आपका वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। चलो नेक्स्ट, अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका फोकल लेंथ एफ, यहाँ पे आपको फोकल पॉइंट पे एक सोर्स रखा गया है ये एस, तो क्या होगा, यहाँ से जो भी रेज ऐसे निकलेंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सभी को क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। अगर ये पैरेलल हो रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये वेव फ्रंट ड्रॉ करूँगी, ऐसे ये वेव फ्रंट होंगे। अगर ये ऐसे आगे जाएंगे ऐसे ये, तो आपको ये वेव फ्रंट ऐसे मिलेंगे परपेंडिकुलर टू रेज, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट मूविंग अवे फ्रॉम लेंस,
शेप कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन जैसा होगा, ठीक है, एक ऐसा प्लेन होगा, क्योंकि रेज ऐसे जा रहे, ये रेड वाला हमारा रेज है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसा वेव फ्रंट होगा, जो मेरा हाथ है वो आपका वेव फ्रंट होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट मूविंग अवे फ्रॉम लेंस, ठीक है, मूविंग अवे, दूर जाएंगे लेंस से तो ऐसे वेव फ्रंट का शेप होगा। एंड थर्ड वन, अगर कोई स्टार है बहुत दूर है, ठीक है, और वहाँ से लाइट रेज आ रहे हैं, तो ये लार्ज डिस्टेंस है, जब आप उसको अर्थ पे से देखोगे, ठीक है, तो वो सभी रेज है तो एक छोटा सा पॉइंट सोर्स जैसा स्टार, लेकिन अगर वो बहुत दूर है, पॉइंट सोर्स बहुत 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 दूर है, तो वहाँ से जो भी लाइट हमारे यहाँ पहुँच रही है अर्थ पे, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी जैसे यहाँ पे वैसे पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेव फ्रंट कैसे हो गए, प्लेन वेव फ्रंट ही हो गए, क्योंकि पैरेलल हो जाते हैं। अगर आप स्टार दूर है, नज़दीक तो होते नहीं, स्टार्स दूर हो है, तो फिर मान लो वो तो पॉइंट सोर्स है, लाइट उसमें से तो ऐसे इमर्ज हो रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डिस्टेंस वी सी लाइक दिस पैरेलल रे देख सकते हैं हमको, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने वेव फ्रंट जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया, वैसे ही प्लेन वेव फ्रंट में यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड एट डिस्टेंस अवे, शेप क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट अप्रोचिंग अर्थ पे से आपको ऐसे दिखेंगे। तो ये हो गया आपका 10.2 का सॉल्यूशन, दिस वन इज़ 10.2, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 10.3 एंड 10.4 का सॉल्यूशन। थैंक यू।